नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। आपके साथ मैं हूं आसिफ सदकी। बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर के सत्ता पक्ष विपक्ष सभी एक मंच पर नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ और पार्टियां जो जातिगत जनगणना को लेकर के विरोध करती नजर आ रहे हैं। पप्पू यादव ने जातिगत जनगणना पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। कुछ दिनों पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा था कि जातिगत जनगणना में सिर्फ 20 जातियों को शामिल किया जा रहा है, जबकि 280 जातियां हैं हिंदुस्तान में, लेकिन 20 जातियों को शामिल किया जाएगा इस जनगणना में। बाकी 260 जातियां कहां जाएंगी, ये सवाल पप्पू यादव ने किया है। इस बीच जातिगत जनगणना को लेकर के लोगों के बीच उत्सुकता जाग रही है कि आखिरकार जातिगत जनगणना क्या है। तो दी कंटाप ने ये सोचा कि लोगों के बीच ये जानकारी साझा जरूर किया जाए कि जातिगत जनगणना क्या है और बिहार में इसकी लड़ाई कब से लड़ी जा रही है। तेजस्वी यादव हो या फिर लालू प्रसाद यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, तमाम जो नेता हैं सभी जातिगत जनगणना को लेकर के लड़ाई करते आ रहे थे और आगे भी कर रहे हैं। लेकिन आखिरकार इन लोगों की मंशा क्या है कि जब भी जनगणना होती है तब इस तरह की मांग होती है कि जातिगत जनगणना किया जाए ताकि जातियों का पता चल पाए। हम आपको बता देते हैं कि साल 1931 में जब जनगणना हुई थी आज़ादी से पहले, तब जातिगत जनगणना किया गया था। उस समय अंग्रेज़ों का शासनकाल था, तब जातिगत जनगणना हुई थी। लेकिन आज़ादी के बाद एक बार भी जातिगत जनगणना नहीं हुई है। हालांकि 1951 में जातिगत जनगणना हुई थी, लेकिन वो आंकड़े वो सार्वजनिक नहीं किए गए थे। 2011 में एक बार फिर से मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव समेत कई और समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, उनकी मांग थी कि जातिगत जनगणना किया जाए। उस समय यूपीए की सरकार थी, यूपीए 2 की सरकार थी केंद्र में। यूपीए 2 की सरकार के पास से प्रेशर था कि जातिगत जनगणना किया जाए। 2011 में आखिरी बार हिंदुस्तान में जब जनगणना हुई थी तब जातिगत जनगणना हुई थी, लेकिन ये आंकड़े किसी कारणवश वो सार्वजनिक नहीं किए गए थे। इस बार केंद्र में बीजेपी की सरकार है और पूरी सीटें बीजेपी की है, लेकिन फिर भी बिहार से जातिगत जनगणना की मांग उठी तो सबसे पहले लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को उठाया और कहा कि बिहार में जातिगत जनगणना हो जानी चाहिए। इसको लेकर के नीतीश कुमार ने भी सुर में सुर मिला दिया और दोनों नेता एक मंच पर नजर आए। जिस समय तेजस्वी यादव ने मांग की थी कि बिहार में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, तो उसको लेकर के नीतीश कुमार भी तेजस्वी यादव से मुलाकात करने गए और रोड मैप तैयार किया। अब जब जनगणना शुरू होने वाली है, तब ऐसे में नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव दोनों एक मंच पर नजर आए जातिगत जनगणना को लेकर के। और अंत में भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती नजर आ रही थी, लेकिन अंत में जो भारतीय जनता पार्टी अब समर्थन करती नजर आ रही है और उसने भी हामी भर दी है। तो नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, तेजस्वी यादव, राजद के तमाम नेता समेत जातिगत जनगणना किए जाने को लेकर के अब खुश नजर आ रहे हैं। जातिगत जनगणना अगर होता है तो इससे कई सारे फायदे नजर आएंगे और जिन पार्टियों की ये मंशा है जातिगत जनगणना किया जाए, तो उनकी मंशा ये साफ है कि जातिगत जनगणना अगर हो जाएगा तो जातियों का पता चल पाएगा, कौन सी जाति के लोग कितने ज़्यादा हैं, कौन सी जाति के लोग कितने कम हैं, और उसी हिसाब से उनको आरक्षण दिया जाएगा। इसी मंशा के तहत राजनीतिक पार्टी खास करके लालू प्रसाद यादव हो या फिर मुलायम सिंह यादव हो, ये पता लगाने की कोशिश में है और यही कारण है कि वो जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर इसका दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू ये है कि अगर जातिगत जनगणना में जो जाति उसके जाति के लोग अगर कम निकल कर के आते हैं, उसको पता नहीं है, लेकिन अगर जनगणना के बाद उसको ये पता चल जाए कि उसके जाति के लोग कम हैं, तब ऐसे में परिवार नियोजन वो गड़बड़ा जाएगा। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा को लेकर के उन लोगों के मन में एक भय हो जाएगा। तो ये एक दूसरी चीज़ें हैं जातिगत जनगणना को लेकर के। एक तरफ नुकसान भी है तो दूसरी तरफ फ़ायदा है ताकि आरक्षण दिया जाए। खैर, फिलहाल जातिगत जनगणना को लेकर के फिलहाल लड़ाई जारी है। हालांकि बयानबाजी हो रही है, लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ये यूँ कहे कि सत्ता पक्ष और विपक्ष एक मंच पर जातिगत जनगणना को लेकर के नजर आ रहा है। ये बिहार के लिए अच्छी खबर है।